नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कान का मैल निकालने के ये तरीके हैं बेहद खतरनाक। हो सकते हैं आप बहरे। जाने क्या है सही उपाय। प्यारे दोस्तों, कान के अंदर पाए जाने वाले पीले रंग के पदार्थ को आम भाषा में कान का मैल कहा जाता है। कई लोग इसे गंदगी मानकर रोजाना कान की सफाई करते हैं, लेकिन यह मैल कान को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। वास्तव में आप जिसे मैल समझकर साफ करते हैं वो एक तरह का वैक्स होता है जो आपके कान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसे ईयर वैक्स के नाम से हम जानते हैं। कई बार लोग इस मैल को साफ करने के लिए हेयरपिन या माचिस की तीली जैसी नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कान के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर इस मैल को ईयरबड से भी साफ करने में मनाही करते हैं। कान साफ करने वाले लोगों से रहें दूर। हमारे आसपास कई ऐसे लोग घूमते हैं जो कुछ रुपए के बदले में आपके कान की पूरी तरह से सफाई करने का दावा करते हैं। वो कान के इस वैक्स को गंदगी बताते हैं और इससे आपको कई बीमारियां होने की बात कहकर इतना डरा देते कि आप उनसे अपने कान साफ करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग हर शहर और कस्बे में घूमते हैं। प्यारे दोस्तों, आप उन लोगों से दूर रहें, वरना आपके कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये अपने ग्राहक को यकीन दिलाने के लिए उनके कानों से एक बार में मटर के दाने जितनी मैल की गांठ तक निकाल देते हैं। कान की सफाई के नाम पर ऐसा करने वाले लोगों और उनके झांसे में आने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि ऐसा करने से कानों पर बुरा असर पड़ता है या कान के पर्दे तक फट सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कई लोग ईयरबड्स से भी कान को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके कारण काफ़ी हद तक हमारे कान को नुकसान पहुंचता है। इसके इस्तेमाल से कान के कैनाल को भी नुकसान हो जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। मैल का वैक्स एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है जो हमारे कान में धूल मिट्टी के कणों को जाने से रोकता है। जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो यह स्वयं ही कान से बाहर की तरफ खिसकता रहता है, इसलिए बार बार कान की सफाई ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके कान में मैल जैसा है तो किसी कान साफ करने वाले के चक्कर में पड़े बिना ईएनटी विशेषज्ञ यानी कि कान के डॉक्टरों के पास ही आप जाएं। क्या होता है ईयर वैक्स? कान में इसका जमना सामान्य बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे हैं। यह कान के बाहरी हिस्से और ईयर कनाल की कोशिकाओं से निकले नेचुरल ऑयल से बनता है। ईयर वैक्स यानी मैल वास्तव में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये कान की त्वचा को चोट से बचाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पानी से भी कान की सुरक्षा करता है। यह मैल ही आपके कान को साफ और स्वस्थ रखता है। कान का मैल समस्या कब बनता है? ईयरवैक्स या कान का मैल कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो इससे कान में दर्द हो सकता है या फिर कुछ मामलों में सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाजार में ऐसी कई चीज़ें बिकती है जो यह वादा करती है कि इसके इस्तेमाल से कान का मैल साफ किया जा सकता है। इन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर कान को साफ करने के लिए ईयरबड्स जो पतली स्टिक पर लिपटी रुई के फोए होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। यह कान की सफाई का गलत तरीका है। हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम इस वैक्स को कान के अंदर धकेल देते हैं। इसके बाद ये कान के उन हिस्सों में चिपक जाता है जो खुद की सफाई नहीं कर पाते। ईयरवैक्स में कान के बाहर की तरफ से ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो संक्रमण की वजह बन सकते हैं। ईयरबड के जरिए कान के ऊपर से थोड़ा बहुत वैक्स निकाला जा सकता है, लेकिन कभी भी इसे कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। रुई के फों से कान का मैल साफ करने से अक्सर कान की अंदरूनी त्वचा में जलन पैदा हो जाती है, जिससे बार बार आपका उस जगह को छूने का मन करता है। बार बार ऐसा करने से आपके कानों को नुकसान पहुंचता है। अगर ये ईयरबड्स ज़्यादा गहराई तक पहुंच जाएं तो इससे कान का पर्दा फट सकता है। इससे आपको अचानक तेज दर्द भी हो सकता है, खून निकल सकता है और अस्थायी तौर पर आपकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ईयर ड्रॉप्स। बहुत से लोग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल कान साफ करने के लिए पहले विकल्प के तौर पर करते हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ईयर ड्रॉप कान का मैल साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। यह लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो कान के मैल को पतला और मुलायम कर देता है, जिसे खुद ही बाहर निकलने लगता है। यह कहीं भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। आप इसे खरीदने से पहले डॉक्टर की भी सलाह अवश्य लें। आमतौर पर ईयर ड्रॉप्स तुरंत काम करते हैं,
लेकिन अगर मैल बहुत ज़्यादा और ज़िद्दी हो तो इसका इस्तेमाल कई बार महंगा पड़ सकता है। ये ईयर ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड जैसी चीज़ों से मिलकर बनाए जाते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में इसके इस्तेमाल से जलन की समस्या हो सकती है। कई लोग मैल को साफ करने के लिए कान में तेल भी डालते हैं। रोजाना ऐसा करना कान के लिए ठीक नहीं। तेल से बेहतर है कि आप ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। पानी से सफाई। ईयर वैक्स की ज़्यादा समस्या होने पर डॉक्टर कई बार पानी से कान की सफाई की सलाह देते हैं, जिससे कान का मैल साफ करने के लिए एक सिरिंज के जरिए कर्ण नलिका पर पानी की फुहारें डाली जाती है। इससे वैक्स को साफ किया जाता है, लेकिन इसके कान की त्वचा पर काफ़ी दबाव पड़ता है और मरीज को दर्द भी हो सकता है। ये पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में इसके इस्तेमाल से जलन की समस्या हो सकती है। कई लोग मैल को साफ करने के लिए कान में तेल भी डालते हैं। रोजाना ऐसा करना कान के लिए ठीक नहीं होता। तेल से बेहतर है कि आप ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। पानी से सफाई। ईयर वैक्स की ज़्यादा समस्या होने पर डॉक्टर कई बार पानी से कान की सफाई करने की भी सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया को आप थोड़ा संभल कर करें। इसको करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं, किसी सिरिंज के जरिए आप धीरे धीरे अपने कान में गुनगुने पानी की फुहार डाल सकते हैं। इससे वैक्स तो साफ हो जाता है, लेकिन इससे कान के त्वचा पर काफ़ी दबाव पड़ता है और मरीज को अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए आप संभल कर करें या किसी दूसरे इंसान से इस प्रक्रिया को कराएं। और आप ध्यान दें कि जब